जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं रचा पिनवील रोबोटिक्स की तरफ से और आज मैं बात करने वाली हूँ मशीनों की। क्या होती है मशीन्स? ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से आपकी डिफिकल्ट और डेंजरस काम आसान हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपकी पेंसिल बॉक्स के अंदर इस वक्त एक मशीन है। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं ये किस मशीन की बात कर रही हूँ? हिंट देती हूँ। इस मशीन के इस्तेमाल से आपकी पेंसिल हो जाती है शार्प। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक शार्पनर की। ये शार्पनर एक सिंपल मशीन है। अगर ये मशीन ना होती तो आप इस्तेमाल कर रहे होते ब्लेड का, जो कि डिफिकल्ट और डेंजरस दोनों ही होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक प्रोजेक्ट। हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट जो कि है कैम ऑटोमेटा। ये बनाने वाले हैं आज हम। ये है कैम ऑटोमेटा। इसका ये मूवमेंट से यहाँ पे ये डांसिंग डॉल लेफ्ट राइट मूव करती है। ये मैकेनिज्म जो यहाँ पे यूज हो रहा है इसको बोलते हैं कैम ऑटोमेटा। ये एक स्टेम प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे स्टेम क्या होता है? स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जब हम इन सारी सब्जेक्ट की नॉलेज को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं एक स्टेम बेस्ड प्रोजेक्ट। आज का हमारा प्रोजेक्ट कैम ऑटोमेटा में जो ऑटोमेटा वर्ड है इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक वर्ड से निकला है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है सेल्फ स्टार्टिंग या सेल्फ एक्टिव। ये हमारे जो बड़ी मशीन हैं जैसे कि स्वेइंग मशीन या फिर पेपर कटिंग मशीन, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कार के कंबशन इंजन, इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। तो जो बड़ी मशीन है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कैम ऑटोमेटा मशीनों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम जानते हैं कि कैम ऑटोमेटा में ये जो मैकेनिज्म है ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इससे कैसे मूवमेंट मिलता है। यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए मेरे पास है एक डिस्क जो कि ये एक रॉड, वुडन रॉड पे अटैच्ड है। ये हमारे पास अभी सर्कुलर डिस्क है। इस डिस्क का कोई भी शेप हो सकता है और इस डिस्क के शेप से हमारे जो मूवमेंट, जो ओवरऑल मूवमेंट हमें मिल रहा है, ये डॉल अभी जो साइड टू साइड मूव कर रही है, ये और भी तरीके से मूव कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है इसकी शेप पे। इस डिस्क को बोलते हैं कैम। इसके साथ एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कैम फॉलोवर। नाम से आपको पता ही चल गया होगा, ये कैम फॉलोवर फॉलो करता है कैम को। इसका अटैचमेंट यूं होता है, ये ऐसे मैकेनिज्म यूज होता है। तो जब हम अपने कैम को मूव करते हैं तो उसकी वजह से एक मूवमेंट होता है हमारे फॉलोवर पे। या तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ये अप एंड डाउन मूवमेंट भी दे सकता है, या ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड टू साइड मूवमेंट दे सकता है, जो हमारे कैम, मैंने अभी इस पे यूज कर रखा है कैम ऑटोमेटा टॉय पे। तो इसका जो मूवमेंट है साइड टू साइड, अप एंड डाउन या फिर स्पिनिंग, वो डिपेंड करता है ये कैम के शेप पे। जब हम इसका शेप चेंज कर देते हैं तो इस फॉलोअर का मूवमेंट भी बदल जाता है। इस मूवमेंट को आपको ढंग से समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे कार्डबोर्ड अटैच करती हूँ और इसे जब लगाऊंगी, ये जब मूव करेंगे, ये डिस्क के मूवमेंट से ये फॉलोअर इस तरीके से रोटेट होगा। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ और इसे इस तरफ कर दूँ, तो अगर जब मैं इसे मूव करूँगी तो अब हमारा फॉलोअर दूसरी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ऐसे ही जब मैं इस कैम का शेप चेंज करूँगी
तो इस फॉलोवर का मूवमेंट अप डाउन भी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ये कैम ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इन्हें बनाने के लिए। कैम ऑटोमेटा टॉय प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें: एक कार्डबोर्ड, पेपर कटिंग नाइफ, एक स्क्रू ड्राइवर होल्ड करने के लिए, आप सिजर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कार्डबोर्ड पे सिजर चले तो, एक बैम्बू स्क्यूअर स्टिक, ये एक वुड की स्टिक होती है और ये थिक होती है, इसको काटने के लिए हमें चाहिए होंगे प्लायर, एक कंपास सर्कल्स को मार्क करने के लिए, कैम के, एक परमानेंट ग्लू, स्केल और पेंसिल मार्किंग के लिए, और ये ऑप्शनल है, ये है स्टेंसिल हमारी कैम को मार्क करने के लिए। ये एक डब्बे का कवर है, तो ये हम स्टेंसिल जैसे यूज़ कर सकते हैं कैम के सर्कल को मार्क करने के लिए। अगर आप पे ये ना हो तो आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कार्डबोर्ड में हम बनाएंगे 4 सर्कल्स 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर के और 5 सेंटीमीटर डायमीटर का। 5 सेंटीमीटर वाले 2 चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर के 4 सर्कल हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हें बड़े ही केयरफुली नाइफ ओपन करके इसे काट लेंगे और बहुत ही हल्के से आराम से काटेंगे ताकि ये कार्डबोर्ड फटे ना। आप चाहें तो इसे कैंची से भी काट सकते हैं। थोड़ा बड़ा आप कैंची से काट लीजिए और ज़रा सा जहाँ पे आपको फाइन करना हो वहाँ पे आप पेपर नाइफ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें अपना एक सर्कल मिल गया है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के सर्कल्स काट लेंगे। तो ये अब हमें मिल गए हैं अपने 4 सर्कल्स, ये दोनों को भी काट लेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 छोटे सर्कल और 2 बड़े सर्कल। अब हमें इन्हें करना क्या है, अब हम इनको जोड़ेंगे यूं ग्लू के साथ में। ऐसे ही ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे। तो मैं ले लेती हूँ अपना ग्लू। अब एक स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ में हम ये सारे फिक्स कर देंगे पीसेस। तो ये हो गए हमारे 3 सर्कल्स जो हमने इस तरीके से बना लिए हैं। इन्हें रख देंगे अभी हम साइड में। अब हमें बनानी है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम बनाएंगे, एक बनाएंगे 15 बाय 9 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे 12 बाय 9 सेंटीमीटर्स, सॉरी 12 बाय 6 सेंटीमीटर्स। ट्वेल्व बाय 6 सेंटीमीटर्स के हमें 2 चाहिए होंगे। और हमें एक रेक्टेंगल चाहिए होगा 13 बाय 6 सेंटीमीटर्स का। अब हम इन्हें काट लेंगे।
15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर बाय 15 बाय 9, 13 बाय 6, 12 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के 2 हम इस तरीके से बना लेंगे। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले हम अब यहाँ पे हाफ डिवीजन वाली लाइन खींच लेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 9 सेंटीमीटर का हाफ होता है 4.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे एक हाफ की लाइन खींच लेंगे। ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी जहाँ पे हम अभी इन सब को जब जोड़ेंगे, इसके ऊपर चिपकाएंगे तो ये एकदम परफेक्टली सेंटर में रहेगी। ये है 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ है 3 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के हम सेंटर पे भी एक क्रॉस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी हम उसे यूज़ करेंगे एक्चुअली। तो हम बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का एक सेंटर लाइन। तो ये अभी हमारे हो गए सारे मार्किंग्स। ये हमारा बेस होगा और इसको हम थोड़ा सा ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखेंगे, जिसके लिए हमें एक स्टैंड पीसेस चाहिए होंगे। तो अब स्टैंड पीसेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर के रेक्टेंगल। तो पहले हम मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के रेक्टेंगल। ऐसे ही एक और हम 2 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर की का रेक्टेंगल लेंगे। ऐसे ही 2 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल लेंगे। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर एंड ये हो गया 9 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। इसका हमें एक और चाहिए जो कि दूसरे उसमें लेंगे। इसमें जगह नहीं है। अब हम ये सारे पीसेस को काट लेंगे। मैं सिजर्स यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। मेरे कार्डबोर्ड पे सिजर आराम से चल रही हैं। तो अब हमें मिल रहे हैं
ये सारे पीसेस। अब हम बना देंगे इसका बेस। इसका बेस बनाने के लिए हमें ये सारे पीसेस को इसमें चिपकाना होगा। हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे ग्लू की मदद से हम चिपका देंगे पीसेस को। ये पीसेस हमें इनके बीच में लगाना है। हम इसे ज़रा सा कम कर लेंगे क्योंकि थोड़ा थिकनेस ये कार्डबोर्ड की भी होगी। चेक कर रही हूँ कि इसमें आएगा कि नहीं, थोड़ा सा चेक करके फिर ये इसमें परफेक्ट आ रहा है। इसी के नाप के हिसाब से अब मैं इसको काट लूँगी। ज़रा सा ही इसके आपको कॉर्नर को सही करना होगा इस पर फिट करने के लिए। आपके कार्डबोर्ड के थिकनेस के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं और यूँ हम लगाएंगे। ऐसे हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। मैं को मेजर कर लूँगी ठीक से है कि नहीं। थोड़ा सा काटना पड़ेगा। मतलब इसी तरीके से आप भी अपना कार्डबोर्ड के थिकनेस के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये बन गया हमारा स्टैंड। अब हम बाकी के पीसेस इन पे चिपकाएंगे। अब देखिए, याद रखिए मैंने आपको बताया था कि हम इसे हाफ में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हाफ में डिवाइड किया था, इसको हाफ में डिवाइड किया था। हम इसे इस तरीके से चिपकाएंगे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में मैच करें। इससे पहले आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना पड़ेगा जब आप ये दोनों को यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए पहले उसका मार्क कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की लाइन। तो हम यूँ 1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये है 1 सेंटीमीटर यहाँ से और ये है 1 सेंटीमीटर यहाँ से। ये लाइन हो गई हमारी तैयार। अब हमें ये चिपकाने हैं इनके बीच में। इससे पहले कि हम इसे चिपकाएं, हम इनके सेंटर से एक स्क्यूअर स्टिक, थोड़ी मोटी सी लकड़ी की स्टिक जिसको हम बोलते हैं बैम्बू स्क्यूअर, वो हम इसके बीच में से निकालेंगे। ये है बैम्बू स्क्यूअर, इसे हम यूज़ करेंगे इसके बीच में से निकालने के लिए। उससे पहले कि हमें इसमें एक होल बनाना होगा, उसके लिए मैं एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करूँगी और ठीक इसके बीचों बीच मैं स्क्रू ड्राइवर से एक होल बना दूँगी जिससे कि मैं इससे बड़ा कर सकती हूँ। अब एक ये और दूसरा इसे यूँ लगा के हम ये दोनों को इधर बीचों बीच इसके ये लाइन और ये लाइन को मैच करके यहाँ पे चिपकाएंगे। हम ये बैम्बू स्क्यूअर की मदद से इन लोगों को प्लेस में रख सकते हैं, इनकी जगह पे बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे प्रेशर देके इन्हें यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ देंगे।
जब तक ये सूख रहा है तब तक हम एक और रेक्टेंगल काटेंगे। ये रेक्टेंगल का डायमेंशन इस पे डिपेंड करता है कि ये दोनों के बीच में जगह कितनी है, क्योंकि इसे हमें ये दोनों के बीचों बीच नहीं, इस मतलब इनके ये दोनों के बीच में ही लगाना है। तो हम इसका मेजरमेंट लेंगे कि ये कितना है। मेरे लिए ये 12.5 सेंटीमीटर का है, तो मैं 12.5 बाई 3 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बनाऊंगी। तो 3 सेंटीमीटर हो गई इसकी थिकनेस, जो कि फिक्स्ड है, पर इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कि आपके जो आपने कार्डबोर्ड लिया है उसके हिसाब से ये दोनों के बीच में आपका कितना डिस्टेंस आ रहा है। अब मैं इसको काट लूँगी। आप भी मेरी तरह दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, सिजर्स और नाइफ का कॉम्बिनेशन से कार्डबोर्ड को काट सकते हैं, कुछ भी जो आपको आसान पड़े। बाद में हम इसे यहाँ पे चिपकाएंगे, पर वो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा। इससे पहले अब हमें याद है, हमने ये इसे मैं साइड में रख देती हूँ सूखने के लिए। आपको याद होगा हमने सबसे पहले ये रिंग्स बनाई थी। अब इन रिंग्स के बीचों बीच इसके सेंटर्स में हमें पास करना है ये वाला स्क्यूअर स्टिक। तो हम इन पे भी उसी तरीके से होल बना लेंगे। ये दोनों का होल इनके सेंटर से साइड में होगा, थोड़ा सा यहाँ पे। इसी तरीके से इसका साइड में मैं होल कर लूँगी। बीच में होल नहीं करना है, हमें थोड़ा साइड में करना है, क्योंकि जिस मैकेनिज्म से ये वर्क करता है उसमें हमें चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, पर इसका हम सेंटर में करेंगे। तो एक होल सेंटर में। अब मैं इसका ये बैम्बू स्क्यूअर स्टिक संभाल के निकाल लूँगी। अपने ये सर्कल्स में इससे पास करूँगी। बाकी का हमें ये सारा का सारा स्क्यूअर नहीं चाहिए होगा, तो हम बाकी का काट लेंगे, पर मैं इसे ऐसे नहीं रख सकती हूँ। इसको तो मैंने बस ये होल के लिए किया था। पहले मुझे ये बैम्बू स्क्यूअर को इससे पास करके इसमें ये पास करना चाहिए। अब मैं इधर से, मुझे इसका इतना एरिया चाहिए होगा, मैं यहाँ से काटूंगी ये बैम्बू स्टिक, ताकि ये एक्स्ट्रा पीस हट जाए। इसको काटने के लिए मैं यहाँ से काट लूँगी इसे। ये बचा हुआ स्क्यूअर मुझे इसके सेंटर से पास करना है। यूं, और अब मैं इसे इधर चिपका दूंगी ताकि ये हो जाए फर्म।
यूँ यहाँ पे ग्लू लगा दूंगी और इसके पास में से भी ग्लू लगा दूंगी, ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत हिल रहा है। मैं इसके नीचे भी ढंग से ग्लू कर दूंगी ताकि अब ये इसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इसका काम हो गया है, ये फिक्स हो सकता है यहाँ पे अच्छे से। इसे फाइनल कर दूंगी। ये इसके ऊपर आना है। अब इससे पहले कि मैं इसको एडजस्ट करूं, याद है हमने 2 रेक्टेंगल हमारे पास अभी भी रखे हैं, ये 13 बाय 6 सेंटीमीटर का और ये 12.5 सेंटीमीटर जो मेरी भी, ये दोनों के बीच की लेंथ थी इसका, और 3 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में हमें एक सेंटर पे होल करना है जिससे ये स्क्यूअर पास होगा। तो मैं इसका सेंटर लेके यहाँ पे मार्क करके इसका सेंटर मार्क कर दूंगी, जिसके बीच से हमें अपना स्क्यूअर पास करना है। ऐसे ही मैं इसका भी कर दूंगी सेंटर मार्क। ये हो गया इसका सेंटर। अब फिर से मैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें होल करूंगी और इस स्क्यूअर को इससे पास करूंगी। पहले हम इस पीस को डालेंगे, उसके बाद इस पीस को। अब हमें इसे यहाँ फिक्स करना है। ये आएगा इसके टॉप पे और ये आएगा इसके एक थोड़ा सा ऊपर, वो मैं बताती हूँ कैसे, आप देखेंगे। जब हम इसे फिक्स करेंगे अब आपको देखना है कि ये जब हम ये जो 2 सर्कल्स बनाए थे इसके हमने एज पे काटा था, तो एक हमें ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है। ये जो ऊपर रहेगा तो जितनी हाइट पे आपका ये वाला डिस्क पहुंचेगा उससे थोड़ा सा नीचे, तो आप समझिए कुछ करीब 1.5 सेंटीमीटर ऊपर से हम लाइन मार्क करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। अब हम इस शीट को इस पे चिपकाएंगे। मैं इसे निकाल देती हूँ ऊपर वाले को ताकि वो बीच में आ रहा है, तो अब मैं इसके बीच में इसे चिपकाऊंगी। गीला है तो हमें इसे पकड़ के रखना पड़ेगा। दोनों की लाइन को मिलाते हुए इसे अच्छे से होल्ड करके हम होल्ड करके इसे सुखा लेंगे। सूखने का वेट करेंगे। अच्छा, मैं भूल गई, चिपकाने से पहले हमें थोड़ा सा
इस होल को तो हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि वो स्क्यूअर बहुत ही आराम से इसमें से निकले। और यहाँ पे आप चाहें तो परमानेंट ग्लू से आप अंदर उसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि ये मूवमेंट एकदम अच्छे से रहे, उसके अंदर से फास्ट निकल सके। जैसे ये यूँ करके यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे वाले को। यहाँ पे अच्छे से परमानेंट ग्लू से अंदर इसे स्टिफ कर देंगे। अब मैं इसके थ्रू आप देखेंगे इसका होल बड़ा हो गया, तो अब मैं जब इसको पास करूँगी तो ये आराम से मूव कर सकेगा इसके बीच में। अब ग्लू की मदद से मैं इसको यहाँ पे पहले मैं इसे डाल दूँगी और फिर ये असेंबली को मैं इधर चिपका दूँगी। अब हम इसे सूखने देंगे। इसको सूखने के बाद हम ये वाला जो पीस है 13 बाई 6 सेंटीमीटर का, वो हम इससे पास करके यहाँ पे हमें चिपकाना है। और इसके सूखने का इंतज़ार करेंगे। अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन बन गया है। अब हम इसे ढंग से सिक्योर करने के लिए, मेरा थोड़ा सा हिल रहा है तो मैं इसको सिक्योर करने के लिए सेलो टेप यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे यूज़ करिए, वरना अगर आपका कंस्ट्रक्शन ऐसे ही अच्छा है, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे ऐसे रहने दीजिए। ये मैंने टेप लगा दिया है। अब मैं ये दोनों डिस्क को इसमें इस तरीके से लगाऊंगी ताकि एक डिस्क इसके इस एज पे रहे और दूसरी डिस्क इसके ऊपर वाले डिस्क के इस एज पे रहे। पहले हम स्क्यूअर एडजस्ट करेंगे और फिर हम डिस्क को एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा, एक डिस्क होगी नीचे की डायरेक्शन में तो दूसरी डिस्क होगी ऊपर की डायरेक्शन में। यूँ इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। अब जब हमने देख लिया है कि जब मैं इसे मूव करती हूँ तो ये एक डायरेक्शन में जाता है और जब मैं इसे वापस और घुमाती हूँ तो ये दूसरे डायरेक्शन में घूमता है, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया है। अब हम ये डिस्क को इसी जगह पे सिक्योर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ग्लू लगा के इसे फिक्स कर सकते हैं ताकि ये स्क्यूअर से इधर उधर ना मूव करे। अब मैं इस पर यहाँ पे ग्लू लगा दूँगी ताकि ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे। ये कर दिया मैंने ग्लू। अब आप सोचेंगे कि देखिए, डिज़ाइनिंग में एक और चीज़ है जो हमें याद रखना होगा। जब हम इसे घुमाते हैं तो अब इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, पर अगर हमने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये स्क्यूअर भले ही इधर से इधर मूव कर सकता है। इस वजह से इस बात को रोकने के लिए हमें यहाँ पे 2 प्लग्स लगाने पड़ेंगे जो स्क्यूअर को इधर से इधर मूव नहीं करने देगा। तो अभी हमें वो बनाना होगा। अब वो स्टॉपर लगाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पे 2 सर्कल बना लिए हैं। ये सर्कल का साइज़ कितना भी हो सकता है। अब आपको पता है कि आपका स्क्यूअर मोटा है तो इतना बड़ा होना चाहिए ताकि वो इसके बीच से निकल सके। ये है 2 सेंटीमीटर के डायमीटर का, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर रेडियस का 2 सर्कल लिए हैं।
जिनको मैं काट लूँगी। इसे मैं दूसरा सर्कल भी काट लूँगी जो कि दूसरी साइड लगेगा। अब ये दो सर्कल स्टॉपर के सेंटर पे हमें करना होगा एक होल, जिसके थ्रू हम अपने स्क्यूअर को पास करेंगे। मैं एक थोड़ा बड़ा स्क्रू ड्राइवर भी ले लूँगी क्योंकि ये अभी भी बहुत छोटा होल है। याद रखिएगा इस होल को बहुत बड़ा नहीं करना है, जैसे हमने इस होल को बड़ा किया था ताकि ये आराम से मूव कर सके। हमें ये नहीं, ये जो स्टॉपर है इसे आराम से मूव नहीं करने देना है, ये एकदम टाइट फिक्स होना चाहिए। तो हम पेंसिल की मदद से इस पे होल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पर ऐसे नहीं कि पेंसिल पूरा पास हो जाए, जो कि हमने इसके लिए किया था। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये प्लग लगा दिया है। ऐसे ही ये वाला प्लग मैं उसकी दूसरे साइड, स्क्यूअर यहाँ पे मूव करे, पर यहाँ ऐसे ना मूव करे। अब ये इसके साथ भी तो मूव कर सकता है, इसलिए हम ये स्टॉपर को स्क्यूअर पे ग्लू करेंगे। याद रखिएगा स्टॉपर को ग्लू करिएगा स्क्यूअर पे, और ना कि स्क्यूअर को इस बॉडी से, वरना वो इधर से चिपक जाएगा और ये घूमेगा नहीं। हमें चाहिए कि ये मूविंग पार्ट रहे। तो अभी मैं ग्लू लेके इस स्टॉपर को यहाँ पे सिक्योर कर दूंगी। आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी होती हैं। यही होती है थिंकिंग डिज़ाइन या डिज़ाइन थिंकिंग। अब हम इसे यहाँ से काट देंगे इस पार्ट को, और इसे हम अपना हैंडल बनाएंगे। एक्चुअली आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, आपको जो भी साइड कंफर्टेबल हो। चाहिए आप दोनों तरफ हैंडल लगा दीजिए और इसे न्यू यूज़ करिए, पर एट अ टाइम आप एक ही यूज़ कर सकते हैं, या तो इस साइड या तो इस साइड, या फिर जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप दोनों को साथ में मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पे एक हैंडल लगाएंगे, जो कि हम बनाएंगे अपने कार्डबोर्ड से। तो ये मेरे पास कुछ बचा हुआ कार्डबोर्ड है, मैं इस पर फ्री हैंड से एक हैंडल बना लेंगे। एक्चुअली मैंने सिर्फ स्केल से इसको मार्क किया है, बाकी मैं इसे काटते वक्त ही फ्री हैंड कर दूंगी। यहाँ से मैंने थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया, ऐसे ही थोड़ा सा लुक के लिए आर्ट साइड। ये हो गया हैंडल। अभी मैं इस हैंडल पे भी मुझे बनाने होंगे 2 होल। तो एक मैं इधर बना देती हूँ, सेंटर पे ही बनाना है, मतलब ये लाइन के सेंटर पे, इसके सेंटर पे ऐसे लाइन अगर कंसिडर करें तो एक यहाँ पे मैं होल बना रही हूँ, और एक होल मैं बनाऊंगी इस तरफ। अब इस होल को मैं ज़रा सा बड़ा कर दूँगी। एक्चुअली ये हम शार्प साइड यूज़ करके इस होल को बड़ा कर सकते हैं।
और इसके दूसरे होल पे मैं एक स्क्यूअर का छोटा सा पार्ट इस तरफ लगाऊंगी ताकि वो एक हैंडल जैसा बने। एक स्क्यूअर को मैं करीब 3 सेंटीमीटर का हैंडल बनाऊंगी, तो मैं 3 सेंटीमीटर मार्क करके इसे काट लूंगी। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का हमारा हैंडल, जो कि मैं यहाँ पे लगा दूंगी। इस तरीके से हैंडल बन जाएगा। यहाँ पे हम इसे ग्लू कर देंगे इस पार्ट पे। तो ये हो गया हैंडल का हमारा एक पार्ट, एक भाग। और इसका दूसरा भाग हम लगा देंगे इधर। और यहाँ पे हम कर देंगे इसे ग्लू। इसे यहाँ से भी ग्लू कर देती हूँ, दूसरी तरफ से भी ग्लू कर देती हूँ। तो ये हो गया आपका हैंडल के साथ ये मैकेनिज्म तैयार। मैं इसे थोड़ा सूखने दूंगी और हम इसका ये भाग काट लेंगे। जब तक ये सूखता है, इसका हैंडल यहाँ से सूख रहा है, तब तक हम इसके ऊपर की डेकोरेशन कर सकते हैं। अब ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे एक लड़की बना देती हूँ, एक डांसर, तो ताकि दिखे कि ऊपर हो क्या रहा है। मैंने एक ऐसी डांसर गर्ल बना दी है। इसके हाथ में ऐसे एक वायर लगा दूँगी और इसे मैं 2 शीट पे ऐसे करके काट लूँगी ताकि मुझे ये बीच पे लगाना है। चलिए जानते हैं कि ये कैम ऑटोमेटा काम कैसे करता है। जब भी हम ये हैंडल, जिसको हम क्रैंक बोलते हैं, इसे हम मूव करते हैं तो ये जो रॉड है, वुडन रॉड, ये घूमती है। इसको बोलते हैं एक्सल या शाफ्ट। तो जब क्रैंक को हम मूव करते हैं, एक्सल मूव करता है, जिसमें कि ये 2 कैम हमारे अटैच्ड हैं। तो ये कैम जब रोटेट करते हैं, वो इस कैम फॉलोअर के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब ये घूमता है तो जो कैम उसके कांटेक्ट में आता है, ये कैम उसे एक डायरेक्शन में घुमाता है और दूसरा कैम उसे दूसरे डायरेक्शन में घुमाता है। इसी कांटेक्ट से जब ये दोनों कैम आपस में बारी बारी से कैम फॉलोअर की कांटेक्ट में आते हैं, हमें ये साइड टू साइड मूवमेंट मिलता है। अगर हम 2 कैम के बजाय सिर्फ एक कैम को लगाते तो हमें सिर्फ एक तरीके का रोटेशन मिलता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप एक कैम को यूज़ करके, कैम के शेप को चेंज करके, कैम फॉलोअर के साइज को चेंज करके, अपने खुद से एक्सपेरिमेंट से इसके मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये है आपका होमवर्क। तो दोस्तों, ये था हमारा कैम ऑटोमेटा टॉय प्रोजेक्ट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कैम यानी ये जो डिस्क है ना, जो हमने यूज किया था, अगर हम इसकी शेप को चेंज करते हैं तो हमारा ये जो कैम फॉलोअर था, जो इसके ऊपर लगा था, इसकी मोशन में चेंजेस आते हैं। हम इसकी शेप को कुछ भी बना सकते हैं। ट्रायंगल हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्टार हो सकता है, इससे हार्ट, कोई भी शेप बना सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन।
शेप्स चेंज करके आप इसकी मोशन को बदल सकते हैं। ऐसे ही ये जो कैम फॉलोवर पे ये डिस्क लगी है, इसके साइज को अगर आप चेंज करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उससे उसकी ये जो कैम फॉलोवर है इसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। मैं चाहूंगी कि ये जो स्पीड चेंजेस हैं इसकी साइज चेंज करने से और इसकी शेप चेंज करने से जो मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, ये आप खुद स्टडी करें, खुद जानें, इसे परफॉर्म करके, आप खुद से चेंज करके। ये जो एक्सपेरिमेंट से लर्न करने का जो फॉर्मूला है कि आप खुद से बनाएं, खुद से एक्सपेरिमेंट करके, फेल करके जानें, इसी तरीके को हम कहते हैं स्टेप बेस्ड लर्निंग। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आप भी इसे जरूर ट्राई करेंगे। इसी तरीके से नई चीजों को करते रहिए, एंजॉय करिए, गलतियां करिए और सीखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।